आप सभी को नमस्कार। बीकॉम द्वितीय वर्ष के तृतीय सत्र में कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हुए आपके पाठ्यक्रम के लिए चयनित सामाजिक पारिवारिक नाटक बिना दीवारों के घर, इस नाटक के नाटकारिका हैं मन्नू भंडारी। इस नाटक के प्रमुख पात्रों के बारे में भी आपने बीती कक्षाओं में देखा। अजीत, शोभा, अपी, जीजी, मीना, जयंत, बंसीलाल। तो उस प्रकार जो नाटक में एक अजीत के परिवार की समस्याओं के बारे में और एक सामाजिक समस्याओं को नाटिकारिका ने जैसे कथा को जोड़ने की बेजोड़ कोशिश की है, तो एक सफल नाटक माना जाता है। तो देखिए किस प्रकार जैसे बीती कक्षा में हमने देखा, जैसे शोभा को एक प्रिंसिपल का ऑफर लेकर आता है जयंत। सहानी साहब ने उसे कॉफी हाउस में मिलते हैं तो मीना से कहता है, शोभा से कहता है, देखो तुम्हें 3 साल का एक्सपीरियंस है, फिर भी प्रिंसिपल का जॉब तुम्हें एक ऑफर मिला है, तो आप अजीत से इजाजत लेकर आप हाँ कहेंगे तो मैं बंसीलाल से बात चलाता हूं कहकर जयंत चला जाता है। तब कॉलेज से शोभा का घर प्रवेश होता है। शोभा का प्रवेश, शोभा यह क्या, फिर अप्पी ने अटीचे यही छोड़ दी। अप्पी स्कूल से आकर बक्सा फेंकती है, किताबें इधर उधर फेंकती है। जी छोड़ दी, सारी किताबें फैली पड़ी थी। इधर उधर आकर बोली, बुआजी पेंटिंग हमने कर ली है, तैयार कर दीजिए, पार्क जाएंगे। तो आकर किताबें इधर उधर कर दी। मुझे आकर बोले, अप्पी बुआ मैंने पेंटिंग कर लिया, अभी हम पार्क जाएंगे। या आकर देखा तो कागज, पानी, रंग, ब्रश सब फैले पड़े हैं, इसे कभी अकल नहीं आएगी। जीजी भी डांटती है, जैसे पेपर, पेंसिल, रंग, कलर इधर उधर बिखरे पड़े हैं। कहते हुए जीजी अप्पी की शिकायत शोभा से करती है। शोभा गई वह पार्क, कब गई पार्क? जीजी हाँ, बिट्टी टोनी आए थे, उनके साथ चली गई। अप्पी की जो मित्र हैं बिट्टी और टोनी, उनके दोनों साथ चली गई पार्क। शोभा हंसी आ जाती है। पाजी कहें कि दूध पिया या नहीं? अप्पी दूध पीकर गई है ना? जी दूध पीने में वह कौन काम फितूर मचाती है, तुम्हारे लिए चाय ले आओ? दूध पीने के लिए वो कैसे उछलती है मालूम है ना? शोभा मैं तुम्हारे लिए चाय लेकर आऊं? जीजी पूछती है। शोभा आप बैठी जीजी, मैं खुद बनाकर लेकर आती हूं। शोभा कहती है, नहीं जीजी आप बैठिए, मैं बना लेकर आती हूं। शोभा जीजी चिट्ठियां देते हुए, तुम ये देखो मैं लाई, पानी तो रखकर आई थी, खिलौने वाला होगा, मैं पानी गर्म के लिए रखकर आई हूं, देख कर आती हूं। चिट्ठी देती है, जाने लगती है। फिर एकाएक जैसे कुछ उसे याद आता है। जीजी भीतर जाने लगती है। शोभा चेयर पर बैठी है, उसे कुछ याद आता है। तुम्हारा फोन आया था मीना का, कहा अजीत जी ने इजाजत दी है, अब गाना तैयार कर लेना और ठीक समय पर पहुंच जाना। मीना का कॉल आया था, अजीत ने इजाजत दी है, आपने गाने के रिहर्सल कर सही वक्त पर पहुंच जाना। जीजी जाती है, शोभा चिट्ठी पढ़ने लगती है। जीजी भीतर जाने लगती है, शोभा चिट्ठी पढ़ने लगती है। थोड़ी देर में जीजी चाय लेकर आती है और शोभा चाय बनाती है। चाय लेकर आती है जीजी, चाय के अंदर शुगर डालकर चाय बनाने लगती है। जीजी मीना तो मुझे बड़ी भली लगी, गलत या अनुचित काम करने वाली तो न लगी, जयंत का ही दोष होगा सारी बातों में। जीजी शोभा से कहती है, मीना बहुत अच्छी स्वभाव वाली लड़की सहानी लगी मुझे, पूरा दोष जयंत का होगा। शोभा ऐसी बातों में किसी एक का दोषी ठहराना जरा मुश्किल होता है जीजी, फिर शुरू में तो जयंत का दोस्त था भी, अपनी स्टोने से उसके संबंध शुरू में जयंत का दोस्त था, जो अंग्रेजी कंपनी में काम करता है स्टोनू, एक स्त्री के साथ उसका संबंध था। शुरू में इसका दोस्त था जयंत का, कहते हुए शोभा जीजी से बताती है।
जी, मुझे भी इसी बात का शक था। मैंने तुमसे कभी इस बात नहीं की, पर डर मुझे ऐसा ही था। अब तुम लोगों का दोस्त है, सो मुझे लगा था ये जयंत का कुछ ऐसा ही चक्कर है। मगर शुरू में उससे वो बार बार घर आता है, मुझे अच्छा नहीं लगता। लेकिन ये आपका मित्र ठहरा, आपका और अजीत का, इसलिए मैं चुप थी। शोभा, नहीं ऐसी कोई बात नहीं जीजी, कभी कभी जिंदगी में ऐसा हो जाता है। उसका भी कारण था, मीना कुछ ज्यादा ही आर्य समाज की किस्मती थी। नहीं जीजी, इसमें जयंत का भी दोष नहीं है। मीना ज्यादातर आर्य समाज से उसका लगाव था। कभी कभी इंसान से गलती होती है। जयंत अंग्रेजी कंपनी में काम करता था, दोनों जिंदगियों के ढेरे कुछ अलग अलग थे। अंग्रेज कंपनी में काम करता था जयंत का रहन सहन अलग था और मीना का कुछ अलग था। इसी के शायद जयंत थोड़ा भटक गया, इसीलिए कुछ वक्त के लिए मीना से भटक गया, वरना इतने दिनों में यह भी आ रहा है ऐसा तो कुछ नहीं। तो इसलिए कुछ दिनों के लिए भटक गया स्टोनी की तरफ। लेकिन इतने सालों से, इतने दिनों से हमारे घर आने लगा है, लेकिन मुझे कुछ ऐसा नहीं लगा। जी, बुरा न मानो तो एक बात कहूं, आई थी तो सुना था कि जयंत अजीत का जिगरी दोस्त है, पर इधर तो देखती हूं अजीत के पास तो वह कम ही बैठता है। जब से मैं आई हूं देख रही हूं, वो अजीत का जिगरी दोस्त है, मैं मानती हूं उसका बाल्य मित्र है, लेकिन वो अजीत से कम ज्यादा मित्र आपका बना है। जी, शोभा से कहती है, शोभा जरा सा तेज होकर, जी आप कहना क्या चाह रही हैं? इनके पास कोई बैठे क्या ही नहीं, इधर 2 साल से फुर्सत भी मिलती है। अजीत के साथ कौन बैठेगा? 2 सालों में कभी वो फुर्सत से घर में बैठे हैं? अपने ऑफिस से सारे समय ऑफिस में रहते हैं, घर आते हैं तो ऑफिस खोलकर बैठ जाते हैं। देखा है ना आप, पूरा वक्त ऑफिस में जाता है, घर आते हैं तो ऑफिस खोलकर बैठते हैं। बरसों से जैन शाम को यहाँ आते हैं, पहले मीना भी आया करती, अब अकेले आते हैं। सालों से वो हमारे घर आता है, पहले मीना और जयंत आते थे। जब मीना को छोड़ा है तब से जयंत अकेला आता है। आप जितनी अनुभवी चाहे न हो, पर थोड़ी परख आदमी की मुझे भी है। आप मुझसे बड़ी हैं उम्र में, अनुभव ज्यादा है, लेकिन मैं भी व्यक्ति को, इंसान को अच्छी तरह परख लेती हूँ। कहते हुए शोभा जी से कहती है, जी तुम नाराज मत हो शोभा, मुझे जैसा लगा वह कह दिया मुझे। अब नाराज मत हो, जैसा मुझे आंखों को दिखा वैसा मैंने कह दिया। कुछ ठहर कर, कभी कभी आदमी अपना सुख खो बैठता है तो चाहता है सारी दुनिया का सुख लूट लूं। जब अपने आप में खो जाता है, खो बैठता है, तो उसे सारी दुनिया लूट लूं। अपनी इस भावना को शायद वह भी नहीं जानता होगा, शायद वो भी अपने भावना को नहीं जानता होगा, लेकिन इंसान का हम भरोसा नहीं कर सकते। शोभा, दुनिया का क्या सुख लेगा बेचारा, ये ऊपर से सभी टाट है, पर भीतर से भीतर कितना दुखी है अकेला जानती हो। वो ऊपर से सुख दिखता है, लेकिन भीतर अंदर से वो कितना दुखी है मैं जानती हूं। इसलिए आ जाता है। फिर मैं तो जब से आई हूं तब से इन्होंने यह बात मेरे दिमाग में भर दी थी कि अजीत जयंत एक ही हैं। जब मैं शादी कर इस घर में आई हूं तब से मैं देखती हूं, और उन्होंने भी बताया अजीत और जयंत दोनों एक सगे भाई हैं कर उन्होंने भी मेरे दिमाग में बात डाल दिए हैं। जी कुछ रुक कर, आजकल अजीत को शायद इसका आना जाना बिल्कुल पसंद नहीं, कुछ खींचा रहता है। जी कहती है जब से अजीत जयंत हमारे घर आने लगा है, अजीत को बिल्कुल भी पसंद नहीं। शोभा, इनकी आपने भली चलाई, ये तो आजकल सारी दुनिया से खींचे रहते हैं, वो सभी से दूर रहते हैं आजकल। असल में तो अपनी नौकरी से बहुत परेशान हैं, तनख्वाह के लालच में इस कंपनी में काम तो लिया, पर लगा हुआ इज्जत तो कुछ है ही नहीं, तो उन्होंने सैलरी तनख्वाह के लिए इस कंपनी को चुना, लेकिन उस कंपनी में कोई इज्जत नहीं, वो नौकरी को लेकर टेंशन में है। सब खिजलाते फिरते हैं, एक बार इन्हें मन लायक काम मिल जाए, फिर आप देखिए कैसे बदल जाते हैं। देखिए एक बार उसके मन के लायक नौकरी मिल जाएगी, तब अजीत खुश रहेंगे, वरना जयंत के बिना इनके गले से रोटी नहीं उतरती। एक जमाने में
आप जानती हो ना जयंत और अजीत कितने गहरे मित्र हैं। शोभा, अरे आप अजीत का प्रवेश हाथ में टॉफी का डिब्बा लेकर प्रवेश करता है। जीजी और शोभा का जब संवाद चलने लगा है, 4 साढ़े 4 बजे का समय हुआ है, अजीत का प्रवेश होता है। अरे आप अभी से आ गए? अजीत 6 बजे हैं, किसी से मिलने जाना है, सोचा घर होकर ही जाऊं। डिब्बा देते, लो या अपी तो चली गई होगी, लो ये डिब्बा, अपी पार गई हैं। शोभा, फिर आप ये ले आइए, 2 दिन में चरकर रख देगी। टॉफी का डिब्बा लेकर आया अपी को। अजीत, जी आप इस शोभा से मना कर दो कि यह अपना मास्टरीपन मेरे बिटिया पर चलाया करे। अजीत अपने बड़ी बहन जीजी से कहता है, जीजी से बताओ वो अपने बेटी पर मास्टरीपन न चलाए। जीजी, ठीक ही तो कहती है, तूने उसको सिर पर चढ़ा कर रखा है, किसी का सुनती नहीं तुम्हारी लाडली बेटी। तूने इतना सिर पर चढ़ाया अजीत, वो किसी का मानती नहीं। जी अजीत, कौन कहता है वह कहना नहीं सुनती? आप लोग तो उसे पीछे हाथ धोकर पढ़ते हो। मेरी इतनी प्यारी बेटी है, सबका कहना मानती है, लेकिन आपने तो उसका हाथ धोकर पीछे पड़े हो। देखिए यह रखता हूं और गिनकर रोज 2 सवेरे और 2 शाम को दिया करो। अच्छा गरम चाय पिलाओ, सुबह दो शाम दो। टॉफी का डिब्बा लेकर आया है, खिला दो उसे। कुछ गरम चाय मिलेगी? जी चाय के बर्तन समर्थ अभी लाई। शोभा, आप बैठिए, अब तो मुझे लाने दीजिए। जीजी से कहती है, आप बैठिए मैं लेकर आती हूं। बर्तन लेकर भीतर जाती है, जीजी पीछे पीछे जाती है। अजीत कोट और जूते उतार कर सोफे पर लेट जाता है। कोट उतारता है, अजीत सोफे पर लेट जाता है। अजीत एक सिगरेट निकाल कर सुलगाता है और फोन की घंटी बजती है, जरा झुंझला कर उठता है। तब तक एक फोन आता है, अजीत उठता है। अजीत, कौन है? फोन उठाता है, हेलो शोभा जी। एक्शन सोचकर, जी मेहरबान करके आधा घंटा बाद फोन कर लीजिए। फोन रखता है, तब तक शोभा का प्रवेश होता है। कौन? शोभा जी। अच्छा आप आधे घंटे के बाद कॉल कीजिए। शोभा, किसका टेलीफोन था? अजीत लापरवाही से, पता नहीं तुम्हें पूछ रहा था, कोई कह दिया आधे घंटे के बाद कर लो। किसका था मालूम नहीं, मैंने कह दिया आधे घंटे के बाद। शोभा, कमाल करती हैं आप भी, मैं यही तो थी। कौन था? कम से कम नाम तो पूछ लेते। अरे मैं यही हूं ना आपके सामने, कौन था नाम तो पूछ लेते। अजीत, क्यों बना रही हो? आधे घंटे के बाद कर लेगा। तुम तो चाय पिलाओ गरम गरम, आधे घंटे के बाद कॉल करेगा वो, तुम चाय पिलाओ। शोभा, मैं इस तरह तुम्हारा फोन रख दूं तो? अगर आपको फोन आपको कोई पूछता है तो मैं ऐसे रख दूं तो? अजीत, आजकल तुम बात बात पर मेरी बराबरी करने लगी हो। कह दो दिया कि कर लेगा आधे घंटे के बाद। कह दिया ना मैं आधे घंटे के बाद कॉल करेगा। शोभा चुपचाप चाय बनाती है। अजीत, आज अप्पी के लिए नाच सीखने की व्यवस्था कर दी है, घर आकर सिखा देगा सप्ताह में 2 दिन। अप्पी को डांस के लिए म्यूजिक टीचर को मैंने डांसर को सिलेक्ट किया है, वो हफ्ते में 2 बार आकर सिखाएगा। शोभा, क्या लेगा? कितना सैलरी लेगा? अजीत, 40 रुपया। कुछ ठहर कर, तुमने गाना तैयार कर लिया? नहीं किया हो तो कर लो। मीना ने कहा कि आकर घास कट गई। शोभा, तो गाने की तैयारी कर लो, मीना को फंक्शन में जाना है। शोभा, रात को करूंगी, पर आप कल अपनी शाम खाली रख सकेंगे या नहीं? आप चलेंगे तो मैं भी नहीं जाऊंगी। आप कल शाम को जल्दी आना, आप नहीं जाओगे तो मैं नहीं जाऊंगी, कहते शोभा कहती है। अजीत, एकदम खाली। अरे मैं पहली पंक्ति में बैठकर तुम्हारा गाना सुनूंगा, समझी? अजीत कहता है, पहली पंक्ति में फर्स्ट लाइन में बैठकर तुम्हारा गाना सुनूंगा। शोभा को हंसी आ जाती है। शोभा चाय पीते पीते, एक बात पूछूं? अजीत, ये क्यों? सैकड़े बात पूछो, 1 घंटे तक जो मर्जी है पूछ लो, मैं तब तक फ्री हूं। शोभा, एक प्रस्ताव आया है मेरे पास। अजीत, प्रस्ताव? कौन सा प्रस्ताव? किसका प्रस्ताव?
शोभा, यहाँ महिला विद्यालय में प्रिंसिपल की जगह खाली है, तुम कहो तो अर्जी भर दूं। महिला विद्यालय में, वुमेन्स कॉलेज में एक प्रिंसिपल का पोस्ट खाली है, क्या मैं वहां एप्लीकेशन डाल दूं? पर प्रस्ताव आया कहां से? अजीत पूछता है, वो ऑफर तुझे किसने दिया? शोभा, बस समझ लो आ गया, तुम कहो तो अर्जी दे दूं। बस आ गया, तुम कहो तो अर्जी दे दूं। अजीत समझते हुए, प्रस्ताव अपने आप तो चलकर नहीं आया होगा, तुम चाहो न बताओ, पर मैं जानता हूं ये जयंत की सिवा कोई ला ही नहीं सकता। प्रस्ताव ऊपर से तो उड़कर नहीं आया, लेकिन मैं जानता हूं ये प्रस्ताव जरूर जयंत ने लाया है। शोभा, हाँ जयंत ही लाया है, पर उससे क्या फर्क पड़ता है? जयंत लाया हो या हवा में उड़कर आया हो, उससे क्या फर्क पड़ता है? अजीत स्वर एकाएक बदल जाता है, मुझसे क्या पूछती हो? तुम्हारे समझ में आया करो, न हो तो जयंत से सलाह ले लो। मुझसे क्या इजाजत लेती हो? जो तुम्हारे मन में आया करो, अथवा जयंत से पूछ लो। शोभा गर्म होकर, आपका क्या मतलब है? अजीत, मतलब क्या, कुछ नहीं, वह प्रस्ताव लाया है, उसे मालूम होगा प्रस्ताव तुम्हारे लायक है या नहीं, तुम काम के लायक हो या नहीं। जैन तुम्हारे लिए प्रस्ताव लाया है, तुम उसके लिए एलिजिबल हो या नहीं, तुम उसके लायक हो या नहीं, जैन को मालूम होगा ना, मुझे क्यों पूछ रही हो? शोभा, मैं तुमसे पूछ रही हूं तुम क्या चाहते हो? शोभा कहती है, मैं तुमसे पूछ रही हूं तुम क्या चाहते हो? अजीत, आदमी को उतना बढ़ना चाहिए जितनी उसकी औकात हो, इंसान को उतना आगे बढ़ना है जिसकी उसकी औकात हो। शोभा, यदि मैं सोचती हूं संभाल लूंगी तब आपको क्या आपत्ति नहीं? क्या मैं प्रिंसिपल पोस्ट को संभालूंगी तो आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं? अजीत कुछ देर चुप रहकर, देखता हूं पिछले कुछ दिनों से तुम्हें अपने को लेकर काफी ब्रह्म हो चला है। कॉलेज में पढ़ाना और कॉलेज में चलाना दो अलग अलग बातें होती हैं, समझी? महिला विद्यालय अच्छा कॉलेज है, यह जयंत है कि झूठ मूठ में आसमान पर चढ़ाने की कोशिश करते रहता है। स्कूल में पढ़ाना और एक प्रिंसिपल होकर कॉलेज को चलाना दोनों अलग बात है। महिला विद्यालय एक अच्छी कॉलेज है, जयंत तुम्हें आसमान के बड़े बड़े सपने दिखाता है, तुम उसके पीछे दौड़ती हो। अजीत क्रोध में कहता है, शोभा, तुम हो कि मुझे रात दिन धरती पर घसीटते हो, कोशिश करते रहते हो। मैं पूछती हूं आखिर क्यों? मुझे क्यों धरती पर घसीटते हो? आखिर क्यों? अजीत उत्तेजित होकर, मैं तुमसे ज्यादा तुमको, तुम्हारी योग्यता और तुम्हारी सीमाओं को समझता हूं। तुम्हारी योग्यता और तुम्हारी सीमाओं को मैं जरूर समझता हूं। ये घर तो तुम ठीक से नहीं चला सकती, और कॉलेज क्या खाक चलाओगी? एक घर को नहीं चला सकती और कॉलेज क्या चलाओगी? शोभा, तुम चाहते हो मैं अर्जी न दूं? अजीत, चाहने के बाद क्या है, मैं ऐसा सोचता हूं तुम उसके काबिल न हो। शोभा, मुझे पहले से मालूम था तुम मना करोगे। अजीत, पहले मालूम था तो मुझे क्यों पूछा तूने? शोभा, इसलिए कि एक बात तुम्हारे मुंह से सुनना चाहती, मैं कुछ कहती नहीं, इसका यह मतलब न कि मैं तुम्हें समझती नहीं, मैं तुम्हारी मन की बात जानना चाहती। तुम्हारा हर बात मनोभाव खूब अच्छी तरह समझती हूं। मैं अर्जी दूंगी और एक काम मुझे मिल गया तो दिखा दूंगी, तुम जितना अयोग्य मुझे समझते उतने मैं हूं या नहीं। मैं अर्जी दूंगी, अगर प्रिंसिपल का ऑफर मुझे मिला तो मैं प्रिंसिपल बनकर मैं उस कुर्सी के लिए, उस काम के लिए मैं योग्य हूं या नहीं, तो मैं जरूर दिखाऊंगी। कहते हुए शोभा क्या करती है, जैसे अजीत को कहती है, अजीत आवाज को सेहत कर, तुम बेकार यह बात चलाई शोभा। जब तुम अपने बारे में, अपनी योग्यता के बारे में इतनी आश्वस्त हो, तब बेकार ही मुझे बीच में घसीटा। ऐसी हालात में मुझे पूछने की जरूरत न थी, मेरे राय लेने की। तुम्हारे ऊपर इतना सेल्फ कॉन्फिडेंस है तो मुझे पूछने की जरूरत न थी, कोई आवश्यकता न थी। तुम्हारी योग्यता है तो तुम आगे बढ़ सकते हो। कहते हुए अजीत क्रोध में कहता है। शोभा चुपचाप चाय के बर्तन उठाकर अंदर चली जाती है। अजीत एक नई सिगरेट सुलगाकर सोफे पर लेट जाता है। सिगरेट का धुआं उसके चारों ओर छाने लगता है और रंगमंच पर धीरे धीरे अंधकार हो जाता है। तो पर्दा गिरता है।
तो छात्रों, तो देखा आपने, शोभा का प्रवेश होता है, शोभा और अजीत के बीच, शोभा और जीजी के बीच में जयंत को लेकर संवाद होता है। उसके बाद में जब अजीत का प्रवेश होता है, अजीत को चाय देते वक्त प्रिंसिपल ऑफर के बारे में उनके बीच में बहस होती है। तो अंत में शोभा भी जिद करती है, मैं अर्जी भरूंगी। अजीत कहता है तुम्हारी योग्यता नहीं है। इसी प्रकार पति पत्नी के बीच की पारिवारिक समस्याओं को हम इस नाटक में देखते हैं। तो इस नाटक के पहले अंक का पहला दृश्य आज इस कक्षा में संपूर्ण रूप में समाप्त होता है छात्रों। तो हम अगले कक्षा में फिर आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।